नमो वरंतारम नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदस्यम संदस्त प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम। जीवम तपम जीर्णवर्भक्षीण जीर्णोद्भिक्षम देवेन्द्र बिंदु वंदम वंदे तम सर्वदा शेषा। ओम नमः। स्वभाव को सामने रखें तो ये समझ में आए कि ये व्यवहार है। स्वभाव के सन्मुख होकर नहीं देखें तो कैसे समझ में आएगा कि व्यवहार, अरे ये तो ऐसे हो गए, केवल ही अनुकूल व्यवहार कहते हैं। अरे वहाँ विभाव स्वभाव को सामने रखो, सहज ज्ञान को, तब समझ में आएगा। सही को सामने रखोगे तो गलती समझ में आएगी। हम इसलिए कह रहे हैं, पता ही नहीं टाइम क्या है, टाइम क्या नहीं है, अपन लगता ही नहीं है, एहसास ही नहीं हो रहा कि हम लेट होते हैं। देश गुरु की अवज्ञा करो जितना कर पाओ तितना, और मानते रहो कि हम आज्ञा मान रहे। लगता नहीं है गुरुजनों की विराधना बड़ा पाप है। टाइम की अवहेलना अनुशासनहीनता है। भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है, कोई टोंका टांकी नहीं होती। स्वयं समझना पड़ेगा, ध्यान रखना। भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती है, टोंका टांकी थोड़ी होती है। समझना हो समझ जाओ, विपरीत समझना हो विपरीत समझो। जो समझना हो सो समझो। तुम अपनी समझ का फल तुम भोगोगे। विपरीत समझ से अगर तुम ये मानती रहोगे हमें का लिटोगी, हम तो आ ही गए। तुम अवज्ञा का पाप बांधोगे। गुरु बनने का शौक है, अरे शिष्य बने बिना गुरु बनना ये बहुत बड़ा अपराध है, पता नहीं है। हम भगवंतों के भक्त तो बन जाएं, गुरुओं के शिष्य तो बन जाएं, दासान दास तो बन जाएं। गुरु तो बहुत बड़ी बात है। न टाइम की कीमत करोगे, न मेहनत की कीमत करोगे, न बुद्धि की कीमत करोगे। अपनी कीमत को कहां से पहचानोगे? आत्मा महातत्व है। महातत्व महनीय मह, महातत्व महनीयमय, पूजनी से भी पूज्य, पूज्यों से भी पूज्य। तेज पुंज है, अंधकार की गुंजाइश नहीं हो। मतलब मोह नहीं होता उसमें। मोह तो उसके नाम मात्र के स्मरण से दूर भागता है। जहाँ प्रकाश उठा वहां कहीं अंधकार होता। अंधकार तो प्रकाश से भागता है। उल्टे को उल्टा कहने जगत में ही रीति है, संसारी जीवों की यही रीति है। घड़ा उल्टा कर देना, उल्टे का उल्टा करोगे तो सीधा हो जाएगा। यहाँ की तो संस्कृति ऐसी संसार की। राम राम नहीं कह पाए तो मरा मरा कह पाया। उल्टे का उल्टा करोगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा। पहचानो, कोई कहे या नहीं कहे। हमने एक बात कही थी, अहम को खल शुद्धो निमो राण दर्शन समग्गो, मैं एक हूँ शुद्ध हूँ। 2000 वर्ष पहले लगभग कुंद कुंद स्वामी ने ये गाथा लिखी। उससे पहले मैं अकेला नहीं था, मैं शुद्ध नहीं था।
लेकिन जैसा मन बैठे हो तुम अपने को शुद्ध वैसे शुद्ध नहीं हो। जैसा मन बैठे अपने को ज्ञानी वैसे ज्ञानी नहीं हो। ज्ञान स्वरूप तो प्रत्येक जीव है, लेकिन पर्याय में ज्ञान स्वरूप का अनुभवन किए बिना कोई ज्ञानी होता नहीं। यह जीव कई जगह लिखा है, कब तक का प्रतिबद्ध रहता है, जब तक कर्म और नौकर्म में अहम बना रहता। कब तक का प्रतिबद्ध रहेगा? इसका मतलब अनादिकाल से अप्रतिबद्ध है और स्वभाव को जाने बिना अप्रतिबद्ध ही रहेगा। अपने को होशियार मान ले, अपने को प्रतिबद्ध मान ले, अपने को नेता मान ले, अपने को गुरु मान ले, अपन जो कुछ मानना वो मान ले। जीव कब तक अप्रतिबद्ध रहता है? सांख्य मत में और जैन दर्शन के शुद्ध में क्या अंतर है? सांख्य मत में सर्वथा शुद्ध कहा है, अशुद्धता को स्वीकार ही नहीं किया, अशुद्धता का निषेध करके शुद्ध कहा है। और जैन दर्शन में अशुद्धता को गौण करके शुद्ध कहा है। और गौण भी प्रयोजन बस उसके अभाव के लिए है, अशुद्धता के अभाव के लिए शुद्ध कहा है। ये क्या कह रहे? पर्याय में जो अशुद्धता चल रही है उसके अभाव के लिए शुद्ध कहा है। शुद्ध समझे, अशुद्धता का अभाव न हो, शुद्धता प्रकट न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा पुरुषार्थ की खान है ये समझे और प्रमाद दूर न हो, ऐसा होता नहीं। प्राग भाव, प्रशंसा भाव, अध्ययनता भाव, अन्योन्य भाव, ये समझो, विचार करो, प्रयोग करो इनका। कैसे कैसे मत करते रहो, तो हम कैसे करें? ऐसे ही करोगे एम जान आलस हान साहस छान ये सिखा करो। बड़े बन करके नहीं हो सकता। कैसे करें? दान कर ले हुए, पुण्य कर ले हुए, क्या हो गोबा से? बिना वेद ज्ञान के तुम्हारा तप झूठा है, तुम्हारा मान्यता तुम्हारी बिना वेद ज्ञान की झूठी है। हम कहेंगे अपने को आत्मा मानेंगे शरीर, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। शरीर के लक्ष्य, शरीर की क्रिया को धर्म मानेंगे, हमारी नहीं खाएंगे शोध कारण में। कहे बहुत कमजोरी आएगी, तो कमजोरी से हरी खाए बिना आई कि विपरीत सोच से आई है, इसको नहीं सोचे। हाँ, मैं नहीं सोच सकता, जिंदगी में नहीं होगा। हरि के बिना कमजोरी आएगी, पेट साफ नहीं हुआ। जानते जानते कुछ है नहीं, जानने की शक्ति जिज्ञासा भी नहीं है, अपने को जानकर मान लिया ना। उपवास के धारणा के दिन गरिष्ठ आहार नहीं होता, हल्का आहार होता उसे। नहीं, गरिष्ठ आहार करेगा प्यास कौन को चुताएगी? कम आहार होता, ज्यादा नहीं। अरे एक टाइम की बात नहीं है, ऊनोदर के नाम पर दूनोदर करते हैं, एक आसन के नाम पर। एक ही टाइम तो खाने और खा ली रोटी। एक टाइम में दो टाइम का खाने की बात नहीं, एक टाइम में एक टाइम का ही, बस उतना ही खा, तब शोधन होगा तुम्हारा। और नहीं तो गृहता है तुम्हारी, शरीर का शोधन भी कहां से हो जाए? उल्टा समझ रखे, एक आसन माने क्या होता है? बस एक टाइम में दो टाइम को खाओ आराम से। ऊनोदर के नाम पर दूनोदर करोगे, करेगा ही करेगा। क्यों? उधर पर दृष्टि है,
हरी बिना कमजोरी आएगी, हरी बिना ये हो गई, हरी नहीं खाई तो पेट साफ नहीं हो, यही सोचेगी। देर नहीं है। आत्मा ज्ञान के बिना ये सब क्रियाएं आत्मनात्म के ज्ञानहीन, ये करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। आत्मज्ञ पुरुषों की संगति करना चाहिए। असंग रहो लेकिन कुसंग में मत रहो। कुसंग माने जो अपना राग पूछे, जो विपरीत विचारों का पोषण करे, उसका नाम कुसंग है। हरी नहीं खाने से कमजोरी आती हो तो जीवन भर हरी न खाने वालों को तो बहुत कमजोरी। अभी तुमने कमजोरी समझिए कुछ, किसका नाम कमजोरी है? फिर वही शरीर की कमजोरी को देखोगे। अरे जो मोह राग देश को नहीं जीत सकता वह कमजोर है। मोह राग देश को जीत सकता है तो कमजोर कहेगा। जीवन भर हरी नहीं खाती हूं और कुछ नहीं। बुद्धि मान्यता का नाम मिथ्यात्व। कहते रहोगे, शब्दों को पढ़ते रहोगे बस केवल, और समझोगे नहीं। हरी नहीं खाई, अरे तमाम सूखी चीजें हैं, सौंफ है, इलायची है, मुनक्का है। अब तुम तो गट्टा की सब्जी बने हो जबर में, हमें अच्छी लगती है। ध्यान रखना, अच्छी लगने वाली चीज ज्यादातर अच्छी नहीं होती स्वास्थ्य के लिए, और संयम के लिए तो हम क्या कहें। एक मित्र ने एक जज साहब के पास आम भेजे, धोए और बनाए उसने। पत्नी ने देखना थोड़ा सा लिया उसमें से, बाद बाकी अब सेवकों को बांट दो, तुम खा लो। अच्छे नहीं है कि अच्छी बहुत अच्छी है इसलिए हम कम खा रहे। अच्छे लगने पर भी कम खाए, इसका नाम है जितेंद्रियता। नहीं अच्छी लगे कम खाए, अच्छी लगे ज्यादा खाए, जी कौन सी वो। वैद्य जी थे गंभीर चंद जी, बोले तुम बिजुकते क्यों हो? अरे मुनराज चक्रवर्ती के यहाँ भोजन करने जाते हो तो चक्रवर्ती जैसा मिलता है, और झोपड़ी में आहार की विधि मिल जाती, झोपड़ी जैसा मिलता है, उसमें क्या। अच्छे भोजन नुकसान इसलिए करते हैं, अच्छी की स्वाद की लंपटी ज्यादा खा जाते हैं। रोटी 3 खाएंगे तो पूरी 4 खाएंगे। अरे भाई जब रोटी 3 खानी तो पूरी 2 खानी है। नुकसान करे हमें बताना, पचाएंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छी के चक्कर में स्वाद के लंपटी ज्यादा खा जाते हैं। नहीं खाना सरल है, इसलिए अज्ञानी वैरात्मा को एक आसन से वो अनशन से ऊनोदर कठिन है, कठिन लगता है उसे। अब नहीं खाए तो ठीक है, लेकिन कम खाए का उठिया जो कठिन लगता है उसे। खाने पर दृष्टि है ना, ज्यादा खाने का राग कौन मिटाएगा बिना ज्ञानाभ्यास के। आत्मा के आश्रय के बिना राग कैसे मिटेगा। अब क्या करना है, शाम को रात को पानी नहीं पीना तो ज्यादा पानी पी ले, इसीलिए गैस बनती है, कीचड़ हो जाता भीतर।
कि शाम को रात को पानी नहीं पीते, शाम को ज्यादा पीते। ज्यादा क्यों पीते? जितना पियो उतना ही, जितनी जरूरत है उतना ही पियो। फिर वो उल्टी में निकलेगा या पेशाब में निकलेगा, निकलेगा कहाँ? पसीना में निकल जाएगा तो एकदम फिर बहुत पसीना आ जाएगा और बस फिर प्यास की प्यास सताए आएगी। रात्रि में भोजन न करने वालों को गरम भोजन नहीं करो और कम से कम गरम 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 अच्छी लगते, और पानी कम पियो। कि रात में नहीं पीने जैसी करे कम पियो। एक दिमाग में ये रहती है रात में पीने नहीं, ताश ज्यादा पी ले। ये कचरा भरा है दिमाग में, पानी तो पी नहीं, पानी से का काम? पानी से हमारा काम चलेगा। और मनमानी करना किसी का, कोई बड़े तो मानता ही नहीं किसी को, अपने मन में हमने, और फिर दौड़े चले जाएंगे वैद्य के पास। वो पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, द्वेष से नहीं करे हम कि 84 की चक्कर काटोगे। अगर जिनवाणी की अवज्ञा करोगे, टाइम की अवज्ञा करोगे तो 84 की चक्कर कौन काटेगा? हम थोड़ी काटेंगे। अगर तुम्हें वास्तव में धर्म करना है तो देह को भिन्न समझो, आत्मा को पूर्ण समझो, ज्ञान दर्शन आनंदमय प्रभुता स्वरूप। अगर परद्रव्य पर दृष्टि रहेगी, अपना मानोगे तो बहुत दुखी होगे। नरक और त्रियंच के दुख सहन कौन करेगा? कौन करता है? जो आत्मा के पुरुषों की अवज्ञा करता है, आत्मा के पुरुषों के ऊपर उपसर्ग करता है। कमठ नरक में गया, पार्श्वनाथ स्वर्ग में गए। क्यों गए? कि आत्मा को बताने वाले पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया। आत्मा तो बहुत बड़ी बात है। एक बात कही थी ना, बहुत बहुमान होगा तब समझ में आएगा आत्मा अनंत का, और आत्मा समझ में आएगा तब अनंत का बहुमान आ पाएगा। जब तक आत्मा समझ में नहीं आएगा तो अनंत का बहुमान नहीं होगा, और अनंत का बहुमान नहीं होगा तो आत्मा समझ में नहीं आएगी। जिसके प्रति बहुत बहुमान होता है उसके वचनों का विचार चलता है। अगर बहुमान नहीं है तो विचार ही नहीं चलेगा। अपनी सोचने लगोगे, अपनी कुतर्क करने लगोगे, अपनी सफाई देने लगोगे, सुनोगे ही नहीं। सुनते रहोगे कम खाना चाहिए और फिर ज्यादा खाओगे। अनुशासन का पालन करना चाहिए और फिर अनुशासन नहीं पालोगे। देह से बिना आत्मा समझना चाहिए, नहीं समझोगे। क्यों? जिसके प्रति बहुत बहुमान होता है उसके ही वचनों पर विचार चल सकता है। जिसके प्रति बहुमान ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, उसे उनके वचनों का विचार कैसे आएगा? गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता। बारंबार क्यों? कि बहुत बहुमान है उसे। गुरु हो बहुत बहुमान आता है, तब उसे वेद ज्ञान जगता है। और वेद ज्ञान जगता तब बहुमान आता है। अरे हम कहाँ पढ़े होते, क्या कर रहे होते अगर इनके वचन नहीं सुने होते।
ज्यादा देर का काम नहीं है, बैठे रहो। आरतीयों की तैयारियां 1 साल में होती हैं, पुरुषार्थियों की तैयारियां तो 1 दिन में हो जाएगी, 1 दिन में तैयारी होगी, और तैयारी तो 1 ही दिन में होगी। अब डेट बढ़ गई, तुमने पहले बढ़ा ली अपने मन की डेट बढ़ गई, उसी दिन से तुमने अपनी पढ़ाई को कम कर दिया, उपेक्षा कर दी उसने, डेट बढ़ गई। अभी हम ऊपर बैठे थे, सोच रहे थे विलासी जीवन सारे सद्गुणों को नष्ट कर देता है। विलासी जीवन, आलसी जीवन सारे सद्गुणों को नष्ट कर देता है। केवल क्षमा को नहीं, केवल विनय को नहीं, केवल सरलता को नहीं, केवल संतोष को नहीं, ईमानदारी को नहीं। विलासी जीवन ईमानदार नहीं रह पाया। विलासता की पूरी करने के लिए वह बेईमान हो जाएगा। इसलिए सादगी और संतोषी का जीवन अपनाओ, विलासी जीवन को छोड़ो। आलसी और विलासी जीवन में सादे सद्गुण नष्ट हो जाते, न गुरु की विनय रहती है। जैसे लोभियों को न रस चूसने में दया, न मक्खी चूसने में गिलानी, ऐसे इन विषयों के लोभियों को गुरुओं के प्रति किंचित मात्र भी आदर नहीं रहता। ऊपर ऊपर वेद ज्ञान की बातें होती रहती हैं, हमने वेद ज्ञान की चर्चा की है, वेद ज्ञान नहीं किया। दो मिल जाए चर्चा करेंगे पंडिताई की, अंतरंग में बैठ करके विचार नहीं करेंगे, अरे मेरी परिणति कहाँ जा रही है। और जब परिणति वहां जा रही है तो ये बताओ हमारी दृष्टि शुद्ध कैसी होगी, कहाँ जाती परिणति हमारी। मालूम है सिद्धांत से, जहां सुख भाषित होता है, जहां जिसे सुख नहीं भाषित होता, वहां उसकी परिणति अपने आप नहीं आती, उसकी याद नहीं आती। एक बालक तुम्हें मारता हो छोटे पर खेल में, उसकी याद आएगी तुम्हें? बड़े होकर के उसकी याद आएगी कभी? लाड़ करता है उसकी याद आ जाती है। सुख सबकी याद भुलाता है, दुख सबकी याद दिलाता है। अगर दुख सबकी याद दिलाता है तो सुख की मान्यता सबकी याद भूल जाए। खेल खेल में भूल जाता है लक्ष्य को बच्चे, खेल खेल में, विषयों की खेल में लक्ष्य को भूल गया कि हम मनुष्य पर्याय में आए क्यों थे, किस लिए आए हैं, कहां से आए हैं, ये मत सोचो। हम स्वर्ग से आए, ऐसा सीना मनता नो। तुम स्वर्ग से आए हो चाहे नरक से आए हो, जाना कहां है ये सोचो। स्वर्ग से आने वाले तीर्थंकर में और नरक से आने वाले तीर्थंकर में क्या अंतर पड़ेगा ये बता। बिन को समुद्र छोटो बनेगा कैसे? उनके लिए पत्थर बसेंगे। हम कहां से आए हैं ये कोई मतलब की अभिमान करने की बात नहीं है। कहां जाना है ये सोच करके अपना परिणाम सुधारो। जाना है मोक्ष, और काम करोगे नरक के, मोक्ष कौन ले जाएगा? तुम बहुआरम परिग्रह में उलझे रहोगे, तृष्णा में पड़े रहोगे,
अब ये बताओ कौन ले जाएगा मुफ्त में? ऐसे देखा तो हमारी ओर जैसे कोई जन काम की बातें हैं। हम का करें, हम का करें, हम का करें। एम जान आलस हान साह छान ये सिख आदर हो, ये करो। आलस हान साह छान ये सिख आदर हो। जब तुम्हारे अंदर में प्रश्न उठे हम क्या करें, तो सोच लेना चाहिए। हम क्या करें जब प्रश्न ये आए, तब सोचना हम कुछ कर सकते नहीं। ज्ञानात अन्यत करोत क्यों। क्या करें, क्या करें, मानता ही नहीं है, करें का। भैया नहीं मानता है तो तुम अपना उपयोग हटाओ और कुछ मत। किसी का मरण हो जाता है, कैसे सांत्वना देते हो अपने को। अब हम रुवाना तुम्हारी संग लाओ, आजा लौट के, तो अब लौट के तो आएगा नहीं। कहने से पहले ही ये सोच लो नहीं मानेगा, खेद नहीं होगा। कौन मानेगा? जिसकी भली होनार होगी उसको ये विचार आएगा मैं कौन हूं। जिसकी भली होनार नहीं है उसको तो ये विचार भी नहीं आएगा। दिन भर काम करेगा, कच कच मरे जाते और ये सोचेगा, और ये विचार नहीं आएगा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मेरा स्वरूप है, इन परिणामों का क्या फल होगा। कुछ नहीं, आए बैठे उठी चले। कौन होते हैं आए बैठे उठे चले? चोर होते हैं। अरे धर्म रतन के चोर चपलत दुर्गत पंथ सहाई। उन चोरों से तो तुम बचते हो, डरती हो, ये कह सब ले लो, हमें छोड़ दे। लेकिन इन चोरों को तो तुम स्वयं सौंप देते अपना जीवन। विषय चोर व फिरत हैं। और चबल चोर कहा है, चोर नहीं कहा है। चबल चोर माने हंस हंस के लूटे वाले, मीठी मीठी बातें करके लूटने वाले। कोई भी दुकानदार ग्राहक से कहो भाई आपकी दुकान है, ये कहेगा आपकी दुकान है, और तभी उस पर बराबर उतना ही मुनाफा देगा, उतना ही वो करेगा और कहेगा आपकी दुकान है। ये व्यवहार कभी नहीं भूलेगा। परमार्थ में बिल्कुल त्यो करना है, सावधान है। हमारा शरीर कहते हुए भी शरीर से भेद विज्ञान बरतना चाहिए। ज्ञानी को भेद ज्ञान भोगना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है उसको योग्य आचरण करने के लिए। तुम्हारी तरह ये नहीं सोचना पड़ता अब क्या करें, तो कैसे करें? बहुत बड़े धर्मात्मा हो तुम, कैसे करोगे? आज गलती हो गई,
अरे अनादिकाल की भूल है कि आज गलती है, पता ही नहीं कुछ। विभाव तब समझ में आएगा विभाव क्या है, जब स्वभाव को सामने रखोगे। स्वभाव को सामने नहीं रखोगे तो विभाव समझ में नहीं आएगा। विभाव और स्वभाव प्रतिपक्षी हैं, ये समझो। लेकिन विभाव परिणाम और स्वभाव परिणाम प्रतिपक्षी हैं, विभाव और स्वभाव प्रतिपक्षी नहीं है। पानी की उष्णता के समय भी शीतल पर्याय नहीं है, लेकिन शीतल स्वभाव तो है। क्रोध के समय भी तुम्हारा क्षमा स्वभाव कहीं चला नहीं गया। मोह के समय भी ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान मोह स्वभावी नहीं हो गया। मोह स्वभावी नहीं हो गया, मोह के कारण ज्ञान स्वभावी है उस समय। अब स्वभाव को सामने रखोगे तब बार बार समझ में आएगा कि ये तो का विभाव है। स्वभाव को सामने नहीं रखोगे तो विभाव कैसे समझ में आएगा। सही को समझ में सामने नहीं रखोगे तो गलती कैसे समझ में आएगी। ये कहें चाहे नहीं कहें, लिहाज से चलो छोड़ो, धीरे धीरे सुधर जाएगा, बच्चा है, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, धीरे धीरे नहीं, स्वभाव दृष्टि वाले का सुधार का प्रारंभ हो सकेगा। स्वभाव दृष्टि वाले को का विभाव को स्वभाव मानने वाली दृष्टि कभी सुधर नहीं सकती। चक्कर आ रहे थे, अब नहीं चक्कर आ रहे। टाइम पर आने के लिए खाली उतने ही टाइम के लिए चक्कर आ रहे, आगे पीछे कहीं नहीं चक्कर आ रहे। पूजा नहीं करी, मूर्ख क्यों बनाते हो दूसरे को। उतने ही टाइम के लिए चक्कर आना शुरू हुआ है और उतने टाइम बंद हो गए। एक साइकोलॉजी बन गई है, कुछ नहीं होता, पहुंच जाएंगे हम। ये तो खसकेंगे नहीं, ये तो खसकेंगे नहीं, बस खत्म मामला। गड्ढे में गिरना चाहे और रोके नहीं तो शत्रु है कि मित्र है। ये पतन का द्वार है, पतन का मार्ग है। दर्पण एक दिन में गंदा नहीं हो जाता। दर्पण पर धूल के कण चढ़ते अगर पहुंचे न जाए तो वो एक दिन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा तुम्हें चेहरा नहीं दिखेगा। सही को हमेशा सामने रखो। सामने देख के साइकिल चलाई जाती कि नीचे देख के। लक्ष्य को सामने रखो, स्वभाव को सामने रखो, पूर्णता को सामने रखो। भले अपूर्ण दशा हो, एक टिकट देना, कहाँ की? ईश्वरी की, मधुबन की, शिखर जी की। बैठे यहाँ 1000 किलोमीटर से, जाने कितने स्टेशन पड़ेंगे रास्ते में, लेकिन पूर्णता की टिकट लिया हमने, अपूर्णता की नहीं लिया। और एक बात और कही थी, शिखर जी पर ही हमारी यात्रा पूर्ण नहीं हो जाएगी, घर से यात्रा प्रारंभ होगी और घर लौट आएंगे तब पूर्ण होगी।
स्वभाव दृष्टि पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और स्वभाव में लीनता से मोक्ष मार्ग पूरा होता है। उस स्वभाव को सामने रखो। आत्मा का स्वभाव सुख आनंद रूप है तो विवाह दुख रूप हो गया। विवाह स्वभाव का घातक है। आत्मा का स्वभाव प्रभुता रूप है तो विवाह पामरता का कारण है। स्वभाव पूज्यता का कारण है तो विवाह पामरता का कारण है, अपूज्यता का कारण है। स्वभाव को समझ करके पूज्यता की ओर बढ़ोगे तो विवाह में उलझोगे तो अपूज्य हो जाओगे। तुम शरीर के घात को अपना घात मानते हो, शरीर की आयु को अपनी आयु मानते हो, शरीर के स्वास्थ्य को अपना स्वास्थ्य मानते हो। टोटरमल जी ने एक शब्द लिखा है, जिस प्रकार शरीर को और अपने को एक मानता है, एक क्षण भी विचार नहीं करता शरीर भिन्न है। और नहीं तो आप अपने से पूछो, कल से आज तक कितनी बार विचार किया शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। हमने करो तो बस समय की शाम हमने करो तो। अब रोटी खाने, अब पानी पीने, अब आराम करने, अब सोने, अब उठने, अब बैठने, अब घूमन जाने, अब पानी भरने। ज्ञानाचरण करो कि ये कब सोचा। स्वभाव को हमेशा सामने रखो। जैसे भक्ति में लिखा है, महावीर स्वामी नैन पथ गामी भवत में। क्या कहा? महावीर स्वामी नैन पथ गामी भवत में। महावीर भगवान ऐसे खड़े रहें हमारी नजरों के सामने, उनकी लिहाज है। ए भैया नैनों की शर्म तो करो कम से कम। तुम तो सामने ही। एक लड़के ने कहा, वो लड़के के मित्र ने, शेर जी बोले, ए ताऊ वो बीड़ी पियन रहो। अच्छा दिखा। बीड़ी नहीं पीता होगा, क्या हम दिखाई दें तो? क्या दिखाई दी? वो लड़का उधर से बीड़ी पी करके बीड़ी पीता हुआ अपना आ रहा था, उधर से जो देखा पिताजी को जल्दी पी लिया। अबे नहीं किया, अभी नजरों की शर्म है। उसने बीड़ी ऐसे कर ली, ऐसे फेंक दी। नजरों की शर्म माने सम्यक दर्शन, और नजरों की लिहाज नहीं होना मिथ्या दर्शन। नजर माने दृष्टि, दृष्टि माने सम्यक दर्शन। एक लड़का थोड़ा सा झुरपुटा हो गया, भोजन करने गया, भोजन करने के लिए आ रहा था और ट्रेन जैसे पहुंच गए, सुबह थाली भगो भीतर, अभी नहीं खाता रात। इसको डर लगा है, पंडित जी का कहें, पिताजी का कहें। अभी इतना समझना और बाकी है, पिताजी कुछ नहीं कहेंगे तो अच्छा थोड़ी हो जाएगा, बुरा तो बुरा ही है। हमने कुछ नहीं कहा इसका मतलब अच्छा होगा, ठीक हो, ऐसा ही हो गया, इसका फल दुख नहीं होगा। कोई कहे या न कहे, तत्व का निर्णय आत्मसापेक्ष करो। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमने पूजन करी है, काऊ दिखावे के लिए नहीं, व्यवस्था बनावे के लिए नहीं, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए।
आत्मिक गुण प्रकट करने के लिए वंदना की, ये वंदे तद्गुण लाभदायी और कठिन। स्वभाव को हमेशा सामने रखो। विभाव से भय नहीं रहेगा, लेकिन विभाव से भय नहीं रहेगा, ये हम कहें विवाह ही नहीं रहेगा। सही बात है, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार रहता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ये समझ लो। आविर्भाव ही नहीं होगा उसका, तिरुभाव की बात क्यों करते हो? और नहीं तो चिंता करते रहोगे और तोते की तरह पढ़ते रहोगे और वो ही करते रहोगे। अच्छा तो नहीं है, तो फिर कौन कर रहा है? जो कार्य तुम्हें खुद लग रहा है ये अच्छा नहीं है, वे कौन कर रहा है? तुम्हारी कथाएं। अच्छा तो स्वभाव है, स्वभाव पर दृष्टि रहेगी। स्वभाव की साधना करनी है तो कहीं फंसेगा नहीं, उलझेगा नहीं, कहीं रोएगा नहीं। ए भगवान अब का हो, ये मेरा रोना मेरा स्वभाव नहीं है। उठो, रोना मेरा स्वभाव नहीं है। रोने से दुख बढ़ेगा, सुख नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, सांत्वना नहीं मिलेगी। क्या होगा? हम रोए तो रोन लगे, बस क्या हो? ये रोना मेरा स्वभाव नहीं है, इससे मिलता नहीं। ये बेटी मेरी मां नहीं है, बस खत्म मामला। ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसी शैली में अपनाओ। स्वभाव को इतना ऊर्ज करो कि स्वभाव 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 स्वभाव, बस स्वभाव ही दिखता रहे। उस स्वभाव की धुन में विभाव भग जाए। ए भैया ये तो देखा तो नहीं हमें, चलो क्या करेंगे हम बैठे बैठे, ये तो देखा तो ही नहीं, जाने से कब उठेंगे। इन योगियों की क्या है, उठे तो उठे, नहीं उठे तो नहीं उठे। भूख प्यास है नहीं है। अरे भूख प्यास वहां होती है जहां स्वभाव नहीं होता। जब स्वभाव की आराधना में उपयोग लगा है और स्वभाव आनंदमय, तो उस उपयोग में आनंद का वेदन होगा, भूख प्यास कहां से आएगी? अरे उन योगियों की बात क्या कहें, तुमसे पूछते हम, जैसे सुबह पूजा करते भूख लगती है, प्यास लगती है? कछु नहीं। भूख जो पूजा से उठे कोई भूख और प्यास, जल्दी लाओ। जब तक पूजा होती है, भगवंतों की भक्ति रहती है, तब तक अंतर में भूख प्यास का वेदन नहीं होता। वेदन कौन करे? पुद्गल में वेदन थोड़ी होता है, पुद्गल को अपना मानने में वेदन होता है। वेदन की शक्ति, सुख दुख का अनुभवन करने की शक्ति जीव में है कि पुद्गल में? जीव में है, तो कौन सा कब वेदन करेगा जो उपयोग में आएगा? हम लेकर के 2 मोहरें तुम्हारी जेब में डाल रहे हैं, तुम तो चिंता में पड़ रहे हो। जब जेब में हाथ डाले मोहरें मिल गई, तब प्रसन्न होगे। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे प्रसन्न होगे? वे मोहरें जेब में पड़ी नहीं और 10-10 रुपया 5-5 रुपया के तस्त रहे हो। अब क्या करें? रहने दो, अब ये सब्जी 10 रुपया की आएगी, छोड़ो, वे नई सब्जी काम चला देंगे। ऐसी बातें करोगे। और 2 मोहरें जब तक नहीं ज्ञान में आएंगी तब ओ हमारे पास तो मोहरें हैं, हमें क्या करना? स्वभाव और विभाव
एक साथ नहीं रहेंगे, एक समान नहीं होंगे। यद्यपि चौथे गुण स्थान से विभाविक ज्ञान रहता है, लेकिन विपरीत नहीं होंगे। जिसने ये दृष्टि में समझ लिया है ये हमारी विपरीत रास्ता है, वो थक जाए तो बैठ जाएगा, लेकिन उल्टे ही रास्ता नहीं चलेगा। नहीं चले ये तो हो सकता है, धीरे चले ये हो सकता है। कहे धीरे क्यों चल रहे, अब चलो नहीं यार, थक गए ने काम तो। लेकिन उल्टा चले ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि को असंयम हो सकता है, लेकिन मिथ्याचार तो नहीं होगा। असंयम हो सकता है, असंयम क्रिया। जिसे रास्ते का ज्ञान हो गया है वह नहीं चले ये हो सकता है, लेकिन विपरीत चले ये नहीं हो सकता। अब तुम समझ लो। कुछ नहीं बोले सज्जन पुरुष ये हो सकता है, लेकिन गाली दे ये नहीं हो सकता। चाहे स्थूल दृष्टांत देखो चाहे सूक्ष्म दृष्टांत देखो, नहीं बोले ये हो सकता है, लेकिन गाली दे ये नहीं हो सकता। विचार नहीं करे ये हो सकता है, लेकिन विपरीत विचार नहीं करेगा। और जो विपरीत विचार नहीं करेगा संगी, तो सम्यक विचार तो करेगा, तब विपरीत विचार रुकेंगे। जब तक सम्यक विचार नहीं करेगा, अपने आत्महित का विचार नहीं करेगा, तब तक वह विपरीत विचार छूटेंगे भी नहीं। जगत को राजी करने का मार्ग नहीं है ये, स्वयं सुखी होने का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी के राजी करने का मार्ग है, राजी करने का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग है ये, इससे मोक्ष होगा, संसार नहीं होगा, संसार नहीं चलेगा। संसारी जीव उसे भला नहीं कहेंगे, तुम तो कमजोर हो, कायर हो, तुमने कहा चूड़ी पहन रखी है, तुम क्यों नहीं जवाब दे, ये कहेगा संसारी को। मुक्त भला आदमी ये कहेगा, सज्जन पुरुष, अरे भैया तुम ही चुप रहा, और फिर वो तो ठीक है, जैसा है तैसा है, तुम तो बड़े आदमी हो। दुर्जन पुरुष ये कैसे कह सकता है? अपने हित का प्रति समय विचार करो। छठ चूड़ामणि में आया, जो अपने हित का विचार नहीं करता उसको विपरीत विचार अपने आप आ जाते हैं। हित का विचार करना माने ये सोचो, हमारा हितैषी कौन है विश्व में। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, हितैषी से दिखने वाले हितैषी नहीं होते। बहुत ठगई हो जाती इस प्रसंग में। काहे ए बेटा सुस्त कैसी हो, लाड प्यार से हाथ फेरा और उसको भले होने का प्रदर्शन किया और उसका भेद ले लिया। क्यों बोल रहे तुम हमसे? अरे तुम्हारे जैसा छोटा एक बालक हमारा भाई था, वो नगर में, उसकी याद आती है तुम्हें देख करके, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुमसे बोली वो अच्छा लगा तुम्हें। वो लड़का सोचने लगा, जो बोलने को तैयार नहीं था वो सोचने लगा और बोलने लगा, तो तुम हमें नाव ला दियो, बीणा ला दियो। क्या हो कर लेता है? नाव और बीणा ले आया
जो भी हम ले आए तुम्हारी चीज, उसने जो वीणा पकड़ी ना, अरे यहां थोड़ी, यहां कोई देखेगा तो क्या कहेगा, भीड़ भाड़ में चलो, और नाव वीणा दिखा करके ले गया एकांत में, उसके प्राणघात कर दिए, आभूषण उतार दिए। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, हर हितैषी सा दिखने वाला हितैषी नहीं होता। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, निराकुल आनंद का वेदन करने वाले ही हमारे हितैषी हैं। निराकुल सुख का वेदन न करने वाले हमारे हितैषी मोही प्राणी कैसे हमारे हितैषी हो सकते? जिन्हें हित की पता नहीं है वो कैसे कहेंगे, ए लल्ला हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे, पढ़ ले, हमारे थोड़ी पढ़ोगे। हाँ भैया पढ़ ले, ये तो बात सही है, लेकिन क्या पढ़ लो, मैं आत्मा हूं। पर पदार्थ से अनिष्ट नहीं है। अरे हित का कारण तो बहुत दूर है, हित में निमित्त भी वीतरागी सर्वज्ञ होंगे, ऐरे गहरे वीतरागी तुम वो सरागी जीव तुम्हारे हित में निमित्त भी नहीं होंगे। टोटरमल जी कहते हैं, इनको मानने पूजने से हित तो नहीं होता, उल्टा रोग लगता है। जुआ में जीत जाओगे तो शराब फराब सीख जाओगे, और हार जाओगे तो चोरी करोगे। दोनों दिन से वो जुआ खराब है। साथा का उदय हो जाओगे तो रोज ध्यान करोगे, असाथा का उदय होगा तो धन ध्यान अर्थ ध्यान करोगे। उदय से धन ध्यान का संबंध नहीं है, धर्म ध्यान का संबंध ज्ञान से, भेद ज्ञान से है। भेद ज्ञान होगा तो पाप के उदय में अर्थ ध्यान नहीं, धर्म ध्यान करोगे, पुण्य के उदय में अर्थ रोज ध्यान नहीं, धर्म ध्यान करोगे। लेकिन अगर तुम्हें भेद ज्ञान नहीं है तो उल्टा चले। टोटरमल जी ने लिखा, मिथ्यादृष्टि उद्यम करे तो पाप का ही करता है। उल्टा ही विचार करेगा, उल्टा ही सोचेगा, उल्टा ही बोलेगा, उल्टा ही करेगा। अपने हित की बात अगर तुमसे कहें तो तुम ये कहोगे, तुम्हें क्या मतलब, तुम पुनः करो। अरे भैया मतलब अभी राग है, राग की भूमिका में उपदेश देने का भाव आया, प्रेरणा करने का भाव आया, लेकिन कहोगे क्या, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो, तुम्हें तो नहीं रोक रहे हम। अरे ये नाला जा रहा है, तुम भी मत गिरो, हम तो नहीं गिर रहे। तुम भी संसार में मत रहो, हम तो रहेंगे ही नहीं। उसे ऐसा लगेगा, उस बच्चे को ऐसा लगता है हमारा बधिक, हमारा बड़ा हितैषी है। देखो पिताजी बीना लाते हैं जी, और जे बीना ले आओ, ये कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा हो, कैसा बढ़िया बोल रहा है हमसे, लड्डू रहिए। ये ठग लोग संसार के, और बच्चों को ठगने के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी सामान दें। एक लड़का था, संयोग की बात पिता ने किसी बात पर डांट दिया। पिता की डांट को बुरा समझ करके वह भाग गया। भागते भागते वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जा रही, पता ये नहीं है हम कहां जा रहे हैं। गाड़ी कहां जा रही, बम्बई। बम्बई में मामा है, चलो उनके यहाँ रह के लौट आएंगे थोड़े दिन बाद अपने घर। टिकट तो अगले स्टेशन से ले जाएंगे। एक व्यक्ति मिल गया, क्यों भाई कहां जा रहे तुम, बम्बई।
टीटी आया, टीटी ने पूछा, उसने झट से पैसा निकाले और दे दिए। अरे दे दियो का जल्दी आवे तो संग चले। रास्ते भर खिलाता पिलाता और मामा के घर छोड़ देने का आश्वासन देकर के ले गया और तस्करी में छोड़ दिया उस बच्चे को। तस्करी करने वाले गिरोह में छोड़ दिया। ये तस्करी कराने वाले बच्चों को द्वारा तस्करी कराते हैं, उन्हें दे दो इनके ऊपर और पट्टी बांध दी आंखें लिए और गाड़ी में बैठा लो और वहां छोड़ दिया और उससे वो तस्करी कराएंगे। इन तस्करों से सावधान रहना। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, मामा के घर कहाँ, घर तो कोई और। रास्ते भर उसको खिलाता रहा पिलाता रहा, अच्छी अच्छी बातें करता रहा और बोले रात हो गई, अब मामा घर सवेरे चलेंगे। सवेरे चलिए, कोई बात नहीं। टैक्सी करी, पैसा उसी ने दिए और अड्डे पर ले गया, गिरोह फंसा दिया। बोलो बात मानते हो कि नहीं? तुम नहीं मानते तो यह हालत होगी। रस्सी से बंधी तेरी 2-3 लड़के और मार पड़ रही। बोलो मारोगे क्यों नहीं मानोगे? ये कम करोगे कि नहीं करोगे? और मजबूर करके उस बच्चों से तस्करी करा रहा। उसने सोचा इसने जैसे झांसा दिया ऐसे ही इसका विश्वास जीत करके हम इसको झांसा देंगे। तो ऊपर से अनजान बना रहा, सब माने को। अब मामा घर का कर ही आएगा, हमारा कोई नहीं है, छोड़ो यहीं रहे अपना। हाँ हम जी तो हम कह रहे। मामा भूला, भूलने का नाटक किया और तस्करी करने पहुंचा। वहां पुलिस की गाड़ी देखी, एकदम दौड़ पड़ा भीड़ में, उस गाड़ी में चढ़ गया। अधिकारी बोलता है क्यों, क्या बात है, क्या बात है? अरे बात तुम बताएंगे, पहले जाए पकड़ियो। ऐसे ऐसे हम अड्डे पर से छूट करके आ पाए मुश्किल से। ये जान जोखिम पर लेकर के जीप में चढ़ गया और फिर जो रास्ता देगी थी वो बता करके सब उसको पता पकड़वा दी। ऐसे छूट पाया। इसलिए अब फिर बच्चों को भी सिखाना, अपरिचितों का विश्वास तो बहुत दूर की बात है, अपरिचितों का भी विश्वास नहीं करो। सावधान रहो, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हितैषी सा दिखने वाला हितैषी नहीं होता। अपने हित को समझो। बहुत ज्ञानी से दिखने वाले ज्ञानी नहीं होंगे, धर्मात्मा से दिखने वाले धर्मात्मा नहीं होंगे। समझो धर्म के स्वरूप को, ज्ञान के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को। हो सकता है ऊपर से इतनी बढ़िया 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 धर्मात्मा जैसी क्रियाएं हों और अंदर में वेद ज्ञान नहीं हो तो धर्मात्मा नहीं। कर्म नो कर्म को अपना मानता हो, ऊपर से पढ़ रहा हो मेरे न क्या कछ और रत्नत्य, और ये सोच रहा हो 10 रुपया मिल जाए, 50 रुपया कौन से मिल जाए, 100 रुपया मिल जाए, 10, 50, 100 बस उसी में राजी है। उसी के लिए भगवान की भक्ति कर रहे, हम करोड़पति हो जाएं। अरे करोड़ों को पाने का हमारा मोह छूट जाए, बीतरागी हो जाए, ये नहीं सोचेगा। हमारी दुकान चल निकले, दुकान छूट जाए ये नहीं सोचेगा, दुकान चल निकले। ये हमारे अनुकूल प्रवर्तित हो जाएं, ये नहीं सोचेंगे अनुकूल प्रवर्तन आने का भाव छूट जाए।
सुख अनुकूल परिणमन में नहीं है परद्रव्य की, सुख अनुकूल परिणमाने की भाव के त्याग में है। हाँ, अनुकूल हो जाए उससे क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणमाने का भाव चला जाए, धन्य हो गया। और ये विरागी भगवंतों का संतों का उपकार है कि अनुकूल परिणमाने का भाव ही चला जाए। दुर्मति मिट जाती है, दुर्गति तो अपने आप चल जाती है। दुर्मति नहीं मिटी तो दुर्गति कैसे आएगी? पहले दुर्मति से दुर्गति होगी, इसलिए दुर्मति पहले छूटेगी तब दुर्गति छूटेगी। ये सोचो पहले। कहाँ बैठे ये मत सोचो, कहाँ जाना ये मत सोचो, कौन से परिणाम से जाओगे, किस परिणाम से वहां जाया जाता है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मा स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मा। महिमा है अगम जिनागम की, जाहि सुनत हम भिन्न पिछाने, निर्गुण मूर्ति आत्म की। महिमा है अगम जिनागम, अगाधिक कारण जाने, बोधिनी ब्रह्म की। महिमा है अगम नागम की, न ज्योति जागी उर अंतर, रुचिवाड़ी पुनि समदम की। महिमा है अगम कर्म बंध की, भई निर्जरा रण परम पराक्रम की। महिमा है अगम जिना, भागचंद्र शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की। का है अगम जिनागम